नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। राहुल गांधी को लोकसभा में बोलने से रोका गया। पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे की अप्रकाशित किताब पर विवाद। ऐसा क्या बोलना चाहते थे राहुल गांधी? पवन खेड़ा ने बताया कि ऐसा क्या था उस किताब में। मोदी की 56 इंच की छाती का दावा हमेशा एक भ्रम था। पवन खेड़ा। सोमवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का भाषण शुरू होते ही सदन में हंगामा हो गया। राहुल गांधी पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की एक अप्रकाशित पुस्तक का हवाला दे रहे थे, जिस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि सदन में अप्रकाशित सामग्री का संदर्भ नहीं दिया जा सकता। गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसका समर्थन करते हुए कहा कि केवल औपचारिक रूप से प्रकाशित पुस्तकों या दस्तावेजों का ही हवाला दिया जाना चाहिए और पत्रिकाएं कुछ भी प्रकाशित कर सकती हैं। हंगामे के बीच केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि स्पीकर ने फैसला दिया है कि लोकसभा में पत्रिकाओं या समाचार पत्रों के लेखों का हवाला नहीं दिया जा सकता और बहस स्थापित नियमों के अनुसार ही होगी। राहुल गांधी ने इस फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर सामग्री गलत नहीं है तो उसे पढ़ने की अनुमति मिलनी चाहिए। कांग्रेस सांसदों ने उनका समर्थन किया। वहीं समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव ने भी राहुल गांधी को बोलने देने की मांग की। करीब 45 मिनट के हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। लोकसभा में राहुल गांधी को पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की जिस अप्रकाशित पुस्तक में से कुछ बातें कहने से रोका गया, वो बातें कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल पर शेयर की हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने उन बातों को शेयर करते हुए एक्स पर लिखा कि सरकार लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को बोलने देने से डर रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी चोरी पकड़ी जा चुकी है। पवन खेड़ा ने पुस्तक के हवाले से आगे लिखा कि 31 अगस्त 2020 को रात 8:15 पर पैदल सेना के समर्थन के साथ 4 चीनी टैंक लद्दाख में रेचिनला की ओर बढ़ रहे थे और वे पहले ही भारतीय ठिकानों से कुछ 100 मीटर की दूरी पर पहुंच चुके थे। जनरल नरवणे ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और विदेश मंत्री एस जयशंकर को तत्काल फोन किए और पूछा कि मेरे लिए क्या आदेश है। उन्हें निर्देश दिया गया कि ऊपर से अंतिम मंजूरी मिलने तक गोली ना चलाई जाए। जैसे जैसे चीनी सेना आगे बढ़ती रही, राजनाथ सिंह को उनके बार बार किए गए व्याकुल फोन कॉल जारी रहे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उन्हें राजनीतिक नेतृत्व की ओर से कोई स्पष्ट सैन्य दिशा निर्देश नहीं मिले और वे उन कमांडरों के बीच फंस गए जो हर संभव तरीके से गोली चलाना चाहते थे, और एक सरकारी समिति के बीच जिसने अभी तक मुझे स्पष्ट कार्यकारी आदेश नहीं दिए थे। आखिरकार रात 10:30 बजे प्रधानमंत्री से बात करने के बाद राजनाथ सिंह ने नरवणे को वापस फोन कर सिर्फ इतना कहा कि प्रधानमंत्री का निर्देश है, जो उचित समझो वह करो। पवन खेड़ा ने ये बातें शेयर करने के बाद आगे लिखा कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया। नरवणे का विवरण सरकार के खिलाफ एक गंभीर आरोप जैसा प्रतीत होता है। किसी सक्रिय सैन्य टकराव की स्थिति में 2 घंटे 15 मिनट बहुत लंबा समय होता है। इसी देरी ने हिचकिचाहट और अनिर्णय के कारण भारत की क्षेत्रीय सुरक्षा को जोखिम में डाल दिया। पवन खेड़ा ने कहा कि जो उचित समझो वह करो जैसा निर्देश वास्तविक सैन्य स्वतंत्रता नहीं था, बल्कि राजनीतिक जिम्मेदारी से पीछे हटना था। संभावित चीन युद्ध जैसी स्थिति में प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी थी कि वे तनाव बढ़ाने और संयम बरतने के बीच कठिन निर्णय लेते, लेकिन इसकी बजाय उस निर्णय का बोझ नीचे स्तर के ऊपर डाल दिया गया। उन्होंने आगे कहा कि 2014 से सावधानी पूर्वक गढ़ी गई मजबूत नेता की छवि केवल दिखावे की प्रतीत होती है। जब सबसे बड़े रणनीतिक खतरे के समय जिम्मेदारी लेने से बचा जाता है, तब मजबूत नेतृत्व की बयानबाजी खोखली लगती है। दीवार पर लिखी इबारत साफ है, मोदी की 56 इंच की छाती का दावा हमेशा एक भ्रम था। नरेंद्र मोदी कायर हैं। पाकिस्तान का भारत के साथ T20 खेलने से इनकार। आईसीसी ने दी कार्रवाई की चेतावनी। कांग्रेस नेता बोले पाक मना कर रहा है, भारत ने क्यों नहीं किया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम आईसीसी T20 विश्व कप 2026 में हिस्सा तो लेगी, लेकिन भारत के खिलाफ अपना ग्रुप मैच नहीं खेलेगी। पाकिस्तान सरकार ने रविवार को आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि टीम को टूर्नामेंट खेलने की अनुमति है, लेकिन 15 फरवरी 2026 को कोलंबो में होने वाले भारत पाकिस्तान मुकाबले का बहिष्कार किया जाएगा। इस फैसले से बीसीसीआई और आईसीसी दोनों नाराज बताए जा रहे हैं। पाकिस्तान सरकार के आधिकारिक एक्स अकाउंट पर कहा गया कि यह फैसला सरकारी स्तर पर लिया गया है। पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने भी स्पष्ट किया कि टीम सरकार के निर्देशों का पालन करेगी और यह पीसीबी का फैसला नहीं है।
आईसीसी ने अभी तक पीसीबी से औपचारिक पत्र मिलने की पुष्टि नहीं की है, लेकिन उसने चयनात्मक भागीदारी को खेल की भावना के खिलाफ बताया है। सूत्रों के मुताबिक आईसीसी पाकिस्तान पर कार्रवाई कर सकता है, जिसमें मैच न खेलने पर अंक कटौती, करीब 316 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान, एनओसी फ्रीज और भविष्य के टूर्नामेंट से निलंबन शामिल हो सकता है। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के खिलाफ मैच के पाकिस्तान के बहिष्कार करने के फैसले पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि भारत सरकार को अपनी विदेश नीति पर विचार करना पड़ेगा कि किस दिशा में उनकी विदेश नीति जा रही है। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि पाकिस्तान मना कर रहा है। मुझे हैरत है कि भारत ने मना क्यों नहीं किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुबई में वो मैच क्यों खेला गया? बीसीसीआई ने इजाजत क्यों दी? आतंकी घटनाओं में बार बार हमारे जवान शहीद होते हैं, नागरिक शहीद होते हैं, उसके बाद क्रिकेट खेलने की जरूरत क्या है? सीधे मना करिए, बिल्कुल नहीं खेलिए। टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के खिलाफ मैच के बहिष्कार की पाकिस्तान की घोषणा पर बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस मामले पर आईसीसी का आधिकारिक बयान आ चुका है, जिसमें खेल भावना की बात कही गई है और बीसीसीआई आईसीसी के रुख से पूरी तरह सहमत है। राजीव शुक्ला ने स्पष्ट किया कि आईसीसी से औपचारिक बातचीत होने तक बीसीसीआई इस मुद्दे पर कोई अतिरिक्त टिप्पणी नहीं करेगा। दिल्ली पहुंची सीएम ममता बनर्जी, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से होगी मुलाकात। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सोमवार को दिल्ली पहुंची हैं, जहां वह टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में 15 सदस्यों के प्रतिनिधि मंडल के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मुलाकात करेंगी। यह प्रतिनिधि मंडल पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर को लेकर अपनी आपत्तियां दर्ज कराएगा। दिल्ली पहुंचकर बंग भवन में ममता बनर्जी ने दिल्ली पुलिस की तैनाती पर सवाल उठाए और कहा कि देखिए, दिल्ली पुलिस क्या कर रही है। हम उनकी आलोचना नहीं करेंगे क्योंकि यह उनकी गलती नहीं है। दिल्ली पुलिस की एक बस यहाँ लाई गई है, यह डर का माहौल दिखाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि एसआईआर के दौरान कई लोगों को मरा हुआ दिखाकर उनके नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए और उनके अधिकार छीने गए। ममता ने कहा कि वे चुनाव आयोग से मिलने आधिकारिक अपॉइंटमेंट लेकर आई हैं और अपने साथ ऐसे परिवारों के 50 लोगों को लाई हैं जिन्हें गलत तरीके से मृत घोषित किया गया। इससे पहले टीएमसी ने सोशल मीडिया पर कहा था कि पार्टी एसआईआर को पक्षपाती, मनमाना, भेदभावपूर्ण और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए चुनाव आयोग के सामने गंभीर चिंताएं रखेगी। असम सीएम शर्मा का एक और विवादित बयान, मियां शांति चाहते हैं तो यहां से चले जाएं। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने रविवार को एक सरकारी कार्यक्रम में पत्रकारों से बात करते दौरान बंगाली भाषी मुसलमानों, जिन्हें मियां कहा जाता है, को लेकर कड़ा बयान दिया। उन्होंने मियां समुदाय को अवैध बांग्लादेशी बताते हुए कहा कि उन्हें असम में शांति से रहने या काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। शर्मा ने कहा कि जब तक मैं मुख्यमंत्री हूं, वे परेशानियां झेलेंगे। अगर हम उनके लिए मुश्किलें पैदा करेंगे तभी वे राज्य छोड़ेंगे। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि अगली जनगणना में बांग्लादेशी मुसलमान असम की आबादी का 40% तक हो सकते हैं और उन पर जमीन अतिक्रमण, लव जिहाद और फर्टिलाइजर जिहाद जैसे आरोप भी लगाए। यह बयान तब आया है जब असम में 2026 के विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इन टिप्पणियों को मुस्लिम विरोधी और विभाजनकारी बताते हुए राष्ट्रपति और सीजेआई से हस्तक्षेप की मांग की है। विपक्ष ने भी इसे नफरत फैलाने वाला बयान कहा है। एप्स्टीन फाइल्स में हरदीप पुरी और अनिल अंबानी का नाम। अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी फाइलों और ईमेल की दूसरी किस्त जारी की है, जिनमें भारत के केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और उद्योगपति अनिल अंबानी के नाम सामने आए हैं। दस्तावेजों के मुताबिक 2014 से 2017 के बीच पुरी और एप्स्टीन के बीच ईमेल संपर्क और न्यूयॉर्क में मुलाकातें हुई। उस समय पुरी किसी सरकारी पद पर नहीं थे और एक थिंक टैंक से जुड़े थे। ईमेल में उन्होंने डिजिटल इंडिया और भारत में निवेश के अवसरों की बात की थी। हरदीप सिंह पुरी ने संपर्क की पुष्टि की है, लेकिन किसी गलत काम से इनकार किया है। वहीं फाइलों में अनिल अंबानी और एप्स्टीन के 2017 से 2019 तक संपर्क का भी जिक्र है। रिकॉर्ड बताते हैं कि मई 2019 में एप्स्टीन के न्यूयॉर्क आवास पर दोनों की मुलाकात हुई और अमेरिका में भारत के राजनीतिक हितों पर चर्चा हुई। अनिल अंबानी ने सेक्स ऑफेंडर की पहुंच का इस्तेमाल मोदी के एजेंडे को ट्रंप के साथ पिच करने के लिए किया। हालांकि इन दस्तावेजों में किसी के खिलाफ आपराधिक आरोप साबित नहीं हुए हैं, लेकिन एप्स्टीन जैसे दोषी अपराधी से संपर्क ने राजनीतिक और कारोबारी हलकों में नई बहस छेड़ दी है। अमेरिका की धमकी के कारण रूसी तेल खरीद में बड़ी गिरावट। कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा है कि भारत को तेल किसी भी देश से खरीदने की आजादी होनी चाहिए,
जहां भी वह उपलब्ध हो और उचित कीमत पर मिले। वह अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के उस दावे पर प्रतिक्रिया दे रहे थे जिसमें ट्रंप ने कहा था कि अमेरिकी दबाव के कारण भारत ने रूस से तेल खरीद कम कर दी है और अब वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। चिदम्बरम ने कहा कि भारत को रूस, वेनेजुएला या किसी भी अन्य देशों से तेल खरीदने में संकोच नहीं करना चाहिए। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि वेनेजुएला से तेल खरीदने में कोई कूटनीतिक या तकनीकी जटिलता है या नहीं, इसकी जानकारी केवल विदेश मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय को ही होगी। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.